ये पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? अरे बोलो तो, ये आप लोग वो वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये पुराना व्रत नहीं है, ये तो अभी अभी लोगों ने चालू कर दिया। ये लक्ष्मी, यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन व्रत रख लेते हैं, हमारे शास्त्रों में उसका भी प्रमाण नहीं है। वो तो तुम लक्ष्मी के चक्कर में रख लेते हो कि दिन भर भूखी रहूंगी तो लक्ष्मी जल्दी आ जाएगी। नहीं तो ये हमारे शास्त्र में प्रमाण नहीं है लक्ष्मी जी के व्रत का। कहीं सरस्वती का व्रत है क्या? ब्रह्माणी का? अरे बोलो तो सर, बसंत पंचमी के दिन रखती हो कि सरस्वती का व्रत? नहीं, केवल एक व्रत माता पार्वती का। क्यों नहीं है? लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को श्राप दी थी। जब लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी और इतने में भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का मुख देखा, देखकर हंस दिए। इतने में लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण, तुम मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुख लग जाए। तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा और नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार? हयग्रीव। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा था, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्म देवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो। ब्रह्मा जी ने नारायणी से कहा, ब्रह्माणी से कहा, ब्रह्माणी जल्दी चलो, सरस्वती जल्दी चलो, यज्ञ में बैठना है। ब्रह्माणी ने कहा, भी आई तैयार होके। ब्रह्माणी तैयार होने में लगी रही, बहुत समय निकल गया, मुहूर्त निकलने लगा। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा, ये मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, करे क्या? इतने में ब्राह्मणों ने कहा, तुम बताओ क्या करे? ब्रह्मा जी बोले, आपको जो करना है करो। ब्राह्मणों ने गाय को पकड़ कर ले आए और गौ माता को खड़ी कर कर गाय के सामने वेद ध्वनि करना प्रारंभ करा। जब वेद ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। जैसे बिठाया उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर देखा, ब्रह्मदेव, तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे पृथ्वी पर कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया। कहीं पर मंदिर है ब्रह्मा जी का? केवल एक जगह पुष्कर जी में, जहां यज्ञ करा था वहां। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया, पर एक माता पार्वती ऐसी थी जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के होते हैं। आपको गज लक्ष्मी व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। गज लक्ष्मी व्रत को महालक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत राधाष्टमी से शुरू होकर और श्राद्ध पक्ष के अष्टमी तक पूरे 16 दिन चलते हैं। तो अगर आपने 16 व्रत किए हैं तो फिर तो आप डेली रोजाना एक एक गांठ लगाएंगे और डोरा पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही दिन व्रत करते हैं, सिर्फ आखिरी में जो श्राद्ध पक्ष की अष्टमी आती है उसी दिन व्रत करते हैं, तो फिर उस दिन आप ये एक कलावा ले लीजिए, उसमें 16 गांठ लगाकर इस तरह से डोरा बना लीजिए। तो 16 गांठ लगा के हमें डोरा बनाना है और इसका भी पूजन हम साथ में ही कर लेंगे। तो इस डोरे को आप धूप दीप दिखाएं और इस डोरे को भी आप चौकी पर ही रख ले। तो यहाँ पर हम इसे दीप दिखाकर, धूप दिखाकर चौकी पर ही रख लेंगे इस डोरे को भी। इसके बाद देखिए हम कथा सुनेंगे। तो गज लक्ष्मी व्रत की कथा हमें यहाँ पर सुननी है। हाथ में चावल लेकर हम ये कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो चावल है वो माता के चरणों में समर्पित कर हमें हवन करना है। तो गज लक्ष्मी व्रत में हम हवन करते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर गाय के गोबर से बने हुए उपले लिए हैं, उनको जला लिया है। इसके बाद देखिए हमें 2 आहुति गौरी गणेश जी के नाम की देनी है। तो शुरू में आप गौरी गणेश जी के नाम से 2 आहुति दे दें। उसके बाद हम 16 आहुति लक्ष्मी माता के नाम से देंगे। तो माँ लक्ष्मी के नाम पर आप 16 आहुति दे सकते हैं।
तो यहाँ पर 16 आहुति हम देंगे। उसके बाद जो भी हमने मीठा समर्पित किया, जो सोरा सोरी जो हमने समर्पित किए हैं, उनको भी हम भोग स्वरूप समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए अपने हाथ में जल लेकर हम इस तरह से हवन के चारों तरफ से जल के छींटे लगाएंगे। तो इस तरह से हमें छोटा सा हवन करना है। इसके बाद देखिए हमें चावल के 16 दाने लेने होते हैं। आप 16 दाने अपने हाथ में लेके कहानी सुनेंगे और दाना माता के चरणों में समर्पित करेंगे। फिर दूसरा दाना लेंगे और कहानी सुनते हुए माता के चरणों में समर्पित करेंगे। इसी तरह 16 बार हमें कहानी कहनी है और ये 16 दाने हमें माता के चरणों में समर्पित करने हैं। 16 बार इस तरह से हमें कहानी बोलते हुए अक्षत समर्पित करने हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाना है और फिर हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम लक्ष्मी माता से अपने घर में वास करने के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए और धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारे गज लक्ष्मी व्रत की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाए।